सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी जस्ट मैं घर पर आया हूँ दोपहर को लंच के लिए। आज अभी देखते हैं लंच में क्या बना है। सो आज लंच में बना है ये गोभी आलू की सब्ज़ी और ये साथ में दही और ये सेव टमाटर की सब्ज़ी। ये सेव टमाटर की सब्ज़ी कैसे बनती है उसके बारे में मैंने आगे व्लॉग में भी बताया है। काठियावाड़ी आइटम है। और साथ में ये फ्रिट्स, इसमें ये लिखा है कि ये नॉन फ्राइड है। ठीक है, नॉन फ्राइड है तो पहले मैं चेक करता हूँ इसकी कैलोरी कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एनर्जी वैल्यू किलो कैलोरी में लिखा है। पर 100 ग्राम पे 498 मतलब 498 किलो कैलोरी है पर 100 ग्राम में। और ये कुरकुरे है उसमें 557 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम में। तो इतना फ़र्क तो नहीं पड़ा नॉन फ्राई करके भी। कुरकुरे पूरा तेल में फ्राई होता है फिर भी उसकी कैलोरी इतनी ज़्यादा है। मतलब है फ़र्क तो है लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, इसमें सोडियम कंटेंट है और इसमें सोडियम कंटेंट 1000 से अबो है। ये रॉन्ग है, मतलब सोडियम इतना भी नहीं होना चाहिए। पर 100 ग्राम में आप देख रहे हो इसमें 1069 है। और अभी खाते खाते देखते हैं तारक मेहता के पुराने वाले एपिसोड। चलो सो मैं आज बात करूँगा सड़न के बारे में। काफ़ी पेशेंट आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सड़न किस वजह से होती है। तो सड़न होने का मतलब कारण सिर्फ शुगर वाला खाना नहीं है, खाना ही सड़न मतलब अब फिर खाना तो नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन खाना जब दांतों के बीच में फंसता है तो वो मतलब थोड़े टाइम में निकल ही जाता है, लेकिन नहीं निकल जाता, स्टक रहता है। आप फिर ब्रश अच्छे से नहीं कर रहे हो, वो फिर भी वहाँ स्टक है, तो फिर वो डीके होना, जो खाना फंसा हुआ है वो डीके मतलब सड़ना शुरू हो जाएगा और साथ साथ में आपके दांतों को भी सड़ा देगा। और जब स्टार्टिंग में आपके दांतों को सड़ाता है, दो दांतों के बीच में ज़्यादातर जो सड़न होती है, जो खाना फंसता है दो दांतों के बीच में होता है। ठीक है, और दो दांतों के बीच में होता है और वहाँ से सड़न दांतों में लग जाती है और धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन आपको कैच नहीं हो पाती क्योंकि आप मिरर में देखोगे तो आपको सड़न नहीं दिखेगी क्योंकि वो दो दांतों के बीच में छुपी हुई होती है। ठीक है, और आपको मतलब अच्छे से खा रहे हो, सिर्फ एक आपकी कंप्लेन होती है कि खाना फंस रहा है और पहले से ज़्यादा फंस रहा है। तो आपको इस केस में डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। अगर सड़न है तो उसको फिलिंग, या तो फिर अगर कवर है तो वो क्राउन या तो फिलिंग करवा लेनी चाहिए। फिलिंग यानी जो सीमेंट बोलते हैं वो सड़न निकलवा के। अब लोग बोलते हैं दर्द नहीं हो रहा तो ट्रीटमेंट क्यों करवानी चाहिए, क्योंकि जो इनेमल है उसमें सड़न हुई है। इनेमल वो इनसेंसिटिव लेयर होता है, वहाँ पर दर्द नहीं होता। मतलब वो एक अच्छी बात है कि आपने शुरू में ही स्पॉट कर लिया है चीज़ को। अब वो आगे नहीं बढ़ेगा और आपका दांत आगे सड़न से बच गया है और आप आगे जो होने वाले जो दर्द है उससे भी बच गए हो। अगर सड़न आगे इनेमल से आगे डेंटिन में पहुँचती है तो आपको सेंसिटिविटी चालू होगी पानी वानी पीने से। ठीक है, तो आप मतलब सेंसोडाइन या फिर दवा से लोग चला लेते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें भी फीलिंग से बच जाता है दांत, तो दांत को बचा लेना चाहिए। क्योंकि जो सड़न होती है, सड़न किससे होती है, जो आप फूड जो स्टिक होता है दांतों पर, फिर बाद में वो फूड लॉन्ग टाइम में अगर स्टिक रहता है तो अपने मुंह में जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो फूड के संपर्क में आकर लैक्टोबैसिलस एसिड प्रोड्यूस करते हैं। लैक्टोबैसिलस एसिड जो एसिड है वो टूथ पे जो थोड़ा सा एसिड हो आता है वो आपका टूथ को डीके कर देगा। डीके मतलब गला देगा, और वहाँ पे जो स्टिक हुआ जो फूड है वो मतलब और वो दांत की जो गलन है वहाँ से आपकी सड़न शुरू हो जाएगी। पर एक बार अगर सड़न लग जाती है तो फिर वो फिर नहीं जाती है। आप कितना भी ब्रश करो, आप कितनी भी दवाई से तो नहीं जाएगी। आप कितना भी ब्रश को कुछ भी कर लो, वो सड़न लग गई। अब उसको मैकेनिकली सड़न को रिमूव करना पड़ता है। जो डेंटिस्ट के पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है उससे सड़न साफ़ की जाती है। फिर वो जो खड्डा जो सड़न के मारे जो आपका दांतों में खड्डा हो चुका होता है उस खड्डे में फिल कर देना होता है सीमेंट से, ताकि वो रफनेस चली जाए और आपका दांत जो पहले जैसा कर्वेचर में था वैसा ही हो जाए। तो सड़न इस वजह से होती है। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं और भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, वो ज़्यादा मात्रा में डेंटल कैरीज में पाए जाते हैं। सो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो सड़न और बढ़ाते हैं। ठीक है, और जो खाने में जो फर्मेंट होता है, जो एसिड प्रोड्यूस होता है खाने में, मतलब जो फर्मेंट होता है जो दांतों के बीच में स्टिक रह जाता है,
अगर उसको नहीं साफ़ करो तो वो एसिड दांतों को गला देता है और फिर वहाँ से डीके मतलब सड़न की शुरुआत हो जाती है। आपको अगर स्पॉट हो जाए सड़न शुरुआती दौर में, फिर भी पेन ना हो रहा हो, तो जाके सड़न निकलवा के फिलिंग करवा लेनी चाहिए।